नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। महाराष्ट्र की राजनीति अलग ढंग की और देश की राजनीति में महाराष्ट्र का महत्व भी अलग ढंग का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र का शासन किसके हाथ में होगा, महाराष्ट्र की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसका असर दिल्ली पर भी पड़ता है, दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ता है। तो आज देश की बात में हम लोग चर्चा करें महाराष्ट्र की सियासत की कि वहां जो चुनाव हो रहा है उसमें ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है। यानी महाराष्ट्र का किंग कौन होगा। दो अलग अलग धड़े हैं, दो अलग अलग शिविर हैं। एक का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दूसरे में नेतृत्व तो कोई नहीं कर रहा। ऐसे बस तीन दल हैं, एनसी शरद पवार साहब हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस। लेकिन इधर वाली युति में जरूर भाजपा लीड कर रही है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को यह तय करना है कि दो पवार में से असली पवार वो किसको मानती है, चाचा शरद पवार और भतीजी अजीत पवार। एनसीपी का असली वारिस कौन, एनसीपी को बनाने वाले शरद पवार खुद या उनके भतीजे अजीत दादा। और दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर इस चुनाव में मिल जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का वारिस कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। दोनों की पार्टियों के नाम शिवसेना है, चुनाव चिन्ह अलग है। तो जनता ये फैसला कर देगी असली कौन नकली कौन खरा कौन खोटा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो शिवसेना एक बराबर शक्ति और सामर्थ्य के साथ चल पाए, संभव नहीं। दो एनसीपी एक बराबर शक्ति और सामर्थ्य के साथ चुनाव के नतीजों में उभर कर सामने आ जाए, ये भी संभव नहीं। तो राज्य के स्तर पर महाराष्ट्र में ये निर्णय हो जाएगा कि असली पवार कौन और असली शिवसेना का बाला साहब का उत्तराधिकारी कौन। और एक फिर बड़ा उत्तर ये होगा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी क्या महाराष्ट्र का शासन अपने पास रख पाएगी कि नहीं। जिस शासन को अपने पास रखने के लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार हटा दी गई, शिवसेना में विभाजन हो गया, परिवार में बिखराव हो गया, एनसीपी टूट गई, दो दल टूटे, तब जाके भाजपा की समर्थन के सहयोग की साजी भाजपा और शिंदे और अजीत पवार की सरकार अस्तित्व में आई। इतनी भारी तोड़ फोड़ करने पड़ी, तब जाके एक राजनीतिक व्यवस्था बदली महाराष्ट्र में। जनता ने उस तोड़फोड़ को कैसे लिया ये भी तय हो जाएगा। और भाजपा के पास जो शिवसेना है, अगर जनता ने उसको असली नहीं माना तो भाजपा का भी नुकसान हो जाएगा। वैसे ही अगर जो शिवसेना के साथ साथ जो एनसीपी भाजपा के पास है अजीत पवार वाली, उसको भी अगर जनता ने भरोसा नहीं सौंपा अपना, तो भी भाजपा का नुकसान हो जाएगा। फिर चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों पार्टियां बोझ हो जाएंगी। फिर तब क्या फिर कोई नया अलायंस हो सकता है चुनाव के बाद, रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकता है क्या कुछ। ये भी अटकलें महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में तैर रही हैं। और महाराष्ट्र से जो संदेश जाता है, दो बड़े राजनेता थे महाराष्ट्र में, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, और भाजपा की ओर से बड़े नेता थे प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे।
तो भाजपा की ओर से महाजन नहीं रहे, गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, उधर बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, शरद पवार हैं लेकिन अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, आयु का असर है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े चेहरों का भी टोटा है। अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, यही लोग हैं। अब ऐसा कोई चेहरा महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा जिसको आप ठाकरे और पवार और प्रमोद महाजन से इक्वेट कर सकें, कि समकक्ष रख सकें कि आज के प्रमोद महाजन ये हैं, आज के ठाकरे ये हैं, आज के पवार ये हैं। नहीं ना। अब जो लोग हैं वो सामान्य स्तर के लोग हैं। हर तीनों चारों पांचों पार्टियों में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास भी कहां कोई बड़ा नेता बचा। सोचिए, एक दौर क्या था, वसंतदादा पाटिल, यशवंतराव चौहान, कांग्रेस। आज कांग्रेस में कौन है? नाना पटोले। बताइए, समझ ही नहीं आ रहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक महाराष्ट्र में शासन किया। शरद पवार कांग्रेस के नेता थे। आज कांग्रेस के नेताओं को आप अचानक से पूछिए किसी से कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं के नाम बताइए, नहीं बता पाएगा। भाजपा के भी 5 बड़े नेताओं के नाम पूछिए तो नहीं पता लगेंगे ना। महाराष्ट्र के बाहर के किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि भाई 5 लोगों के नाम बताओ। देवेंद्र फडणवीस के आगे बढ़ना मुश्किल। उद्धव ठाकरे के साथ भी वही स्थिति, और शिंदे जी के साथ तो और भी बुरी स्थिति। वहां तो जो कुछ है शिंदे, ये बाकी कहां कोई है। शिंदे का सिक्का चल गया तो जय, नहीं चला तो फिर खत्म। भारत की राजनीति में अलग अलग राज्यों में ऐसे प्रयोग तमाम बार हुए हैं कि जब पार्टी तोड़ के सरकार बनाई गई, लेकिन बाद में जनता ने मूल पार्टी को जो तोड़ी गई थी उसके साथ अपना समर्थन दे दिया, तो जो स्प्लिंटर ग्रुप था जो टूट के बाहर हुआ था वो बेरोजगार हो गया। ये अक्सर हो जाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये जान लीजिए। नहीं लिखा होता है ट्रकों के पीछे, तो राजनीति के ट्रक के पीछे भी ये लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कुल मिला के मसला ये कि अब अजीत पवार और शिंदे ये दोनों दांव पर लगे हैं। हाँ, इन दोनों का अस्तित्व ही इस चुनाव पर दांव पर लग गया। पार्टी तो छोड़िए, इनको लोग नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे आगे चल के, इसका फैसला इसी चुनाव में हो जाएगा। अच्छा, ये धुकधुकी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था उसका जो जनादेश था महाराष्ट्र का, वो जनादेश महायुति के लिए अच्छा नहीं था, न भाजपा के लिए, न शिंदे के लिए, न अजीत पवार के लिए। वो जनादेश महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छा था, उद्धव के लिए, पवार साहब के लिए और कांग्रेस के लिए। तो वो जो खतरा है उसका एहसास भाजपा को भी है, शिंदे और अजीत पवार को भी है। अजीत पवार थोड़ी थोड़ी भूमिका भी बना रहे लग रहा भविष्य की राजनीति की। वो कह रहे हैं कि हमको योगी जी का वो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा मंजूर नहीं, कतई ना मंजूर है। संकेत ऐसे हैं कि अजीत पवार मुंडेर पर बैठना चाहते हैं। मुंडेर जानते हैं ना, चारदीवारी, थोड़ी 4 फीट ऊंचाई वाली, उस पर बैठो ताकि इधर भी कूद सको और वक्त पड़े तो उधर भी कूद सको। इसलिए वो मुंडेर पर बैठे हैं अजीत पवार, ऐसा लोग बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। इसीलिए वो हैं तो एनडीए में, महायुति में, लेकिन योगी और मोदी के नारे को खारिज कर रहे हैं। यानी एक खिड़की उधर वाली भी खुली रख रहे हैं कि अगर वक्त आए तो चाचा शरणम गच्छामि, तो चाचा की शरण में दोबारा से चले जाएं। शरद पवार की, पवार साहब भी परिवार के नाते लेने में कोई संकोच करेंगे ऐसा नहीं लगता। इसीलिए मैंने कहा चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल संभव है। अगर किसी गठबंधन को सीधा बहुमत नहीं मिला तो उथल पुथल तय मान लीजिए। और उसमें फिर जो आज 2 शिविरों में आप जो ध्रुवीकरण देख रहे हैं वो
शिविर टूटेंगे और नई संरचना होगी ध्रुवीकरण की। महायुति और महाअघाड़ी कोई भी हो सकता है। और महाराष्ट्र की चाबी जिसके पास हो, माना जाता है देश के खजाने की चाबी उसके पास है। इसलिए महाराष्ट्र का मैसेज बड़ा होगा, दूर तक जाएगा। जो भी महाराष्ट्र जीतेगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, इन दोनों की प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय स्तर पर ये चार चेहरे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, इनका भी जन्मपत्री में कौन सा योग कहाँ बैठा है और कैसा चल रहा है, ये भी तय हो जाएगा इसी चुनाव में कि अब ये घोड़ा कितनी दूर तक जाएगा या जाने वाला है। तो इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में भी सुबुगाहट तेज है। महाराष्ट्र भाजपा के लिए एक नए किस्म के प्रयोग की कसौटी भी है कि भाजपा ने जो प्रयोग किया, दो पार्टियां टूटी तब एक गठबंधन बना और सरकार बनी, उस प्रयोग को जनता ने स्वीकार किया या नहीं किया, भाजपा इसको भी परखना चाह रही है इसी चुनाव में। ये उसके लिए एक संकेतक होगा कि भविष्य में उसको ऐसे प्रयोग कहीं और करेगी या नहीं, ये भी तय हो जाएगा महाराष्ट्र से। धन्यवाद।